हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो माय मदर एट 66 है, इसकी जो राइटर है वो कमला दास है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंजा 1 से पोएम को रीड करते हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माय मदर बिसाइड मी। अब जो कमला दास है वो बताती हैं कि जब वो ड्राइव करते हुए जब जा रही थी अपने पेरेंट्स होम से कोची एयरपोर्ट जा रही थी, और वो लास्ट फ्राइडे का दिन या फिर मॉर्निंग थी, और उसकी मदर जो थी वो उसके बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी। बिसाइड मी मतलब बैठे हुए थे उसके, कमला दास के बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, और वो अपनी मदर को क्या कर रही है, देख रही है। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। और जो उसकी मदर है उसका जो माउथ है वो डोज ओपन माउथ मतलब जैसे झपकी लेते हो या फिर उबासी लेते हो मुंह खुला रह जाता है, वो देखती है। और वो बिल्कुल उनका फेस जो है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है। एशन मतलब पीला पड़ जाना, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स मतलब जैसे कि कोई डेड बॉडी के समान उसको अब अपनी मम्मी लग रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और वो उसके पेन को भी देखती है कि मेरी मदर को कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, कितनी ओल्ड हो चुकी हैं। दैट सी माइट नॉट लिव अलोंग, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है वो अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं कुछ जो आप लर्न कर सकते हैं, और इसको देखकर आप ये स्टैंजा है जो समझ सकते हैं। बिसाइड बगल में, डोज झपकी लेना या फिर उबासी लेना, एशन पीला, और क्रॉप्स मतलब शव या लाश। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टैंजा 2। जो हमारा स्टैंजा 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड out at young trees printing the merry children spilling out of their homes। अब जो उसको विचार आ रहे थे कि अब उसकी मदर नहीं रहेंगे, जो फर्स्ट स्टैंजा में हमारे जो राइटर को विचार आ रहे थे, जो हमारी पॉइंट थी कमला दास को कि भाई अब उसकी मदर जो है वो नहीं रहेंगे, उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी बट सून बहुत जल्दी उन्होंने पुट दैट थॉट्स अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज पेंटिंग। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी उनको ये बुरे ख्यालात आ रहे थे कि उनकी मदर अब नहीं रहेंगे जिंदा, तो उन्होंने सबके सब अपने माइंड से जो है ऐसे बुरे ख्याल निकाल दिए। और वो क्या करने लगी, अब जो विंडो से बाहर मतलब जो कार की विंडोज थी उससे बाहर देखने लगी ट्रीज़ को। ट्रीज़ प्रिंटिंग जैसे अगर किसी भी चीज़ पर हम बैठ कर जाते हैं या फिर ड्राइव कर रहे होते हैं, जो जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो ऐसा लगता है हमारे पीछे पीछे या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। और मैरी चिल्ड्रंस को भी देखने लग जाती है जो कि आराम से अपने घरों से बाहर आकर मज़े से खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, जैसी वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जो हमारी पॉइंट है सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब सिक्योरिटी चेक होने लग जाती है और वो फ्यू यार्ड्स ही खड़ी होती है, मतलब कुछ पैरों की दूरी पर ही अपनी मदर से वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब सिक्योरिटी चेक होने जा रही है एयरपोर्ट्स की, तो अब वो अपनी मदर से मतलब अलग हो चुकी हैं। अवे आई लुकड अगेन एट हर, और वो अपनी मदर को दोबारा से फिर मुड़कर देखती है। तो इस स्टैंजा में अभी इतना ही था, और वर्ड मीनिंग इसके डिस्कस करते हैं। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया, ठीक है। और सेकंड, स्प्रिंट बहुत तेज़ी से दौड़ना, स्प्रिंट मतलब, और स्प्रिंटिंग ट्रीज जैसे कि बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। स्पीलिंग बड़ी संख्या में बाहर आते हुए, जो बच्चे थे चिल्ड्रन, स्पीलिंग मतलब बड़ी संख्या में बाहर आकर वो हैप्पी तरीके से क्या कर रहे थे, हैप्पी थे, जॉय कर रहे थे, है ना। ठीक है, जॉय कर रहे थे और बहुत कुछ मज़े कर रहे थे, एक तरह से फन कर रहे थे, और आराम से वो बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड स्टैंजा। स्टैंजा जो हमारा थर्ड है, when pale as a late winter moon and felt that old familiar edge my childhood fear। अब उसकी जो मदर है उसको ऐसे लगता है जैसे कि वो
अब उसने अपनी मदर का जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर मून से किया है, और जो कि बिल्कुल एकदम कभी कभी दिखता है जो विंटर मून है ना। विंटर में ज़्यादातर मून जो है सॉरी जो विंटर मून है वो ये बता रही है, इसमें कंपैरिजन कर रही है अपनी मदर का, कि जो विंटर का मून है वो बिल्कुल एकदम चिट्टा मतलब एकदम वाइट हो जाता है, और उसकी मदर का फेस भी बिल्कुल वाइट और येलो जैसा सा वीक एकदम हो चुका है। उनके अंदर जैसे ऐसे लगता है कि वो ओल्ड हो चुके हैं, तो जैसे खून नहीं दिखाई देता ओल्ड्स में, ओल्ड जो लोग होते हैं, तो इस तरह से। और अब उसको फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फेयर, अब उसको अपना जो बचपन का दर्द है मतलब चाइल्डहुड फेयर है कि वो अपनी मदर को खो ना दे। हर एक छोटे बच्चे को ऐसा होता है फेयर कि वो अपनी मदर को ना खो दे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। तो एच मतलब हो गया दर्द। बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, और उसने फिर अपनी मदर को क्या कह दिया, सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर उसने क्या कर दिया, अपनी मदर को स्माइल 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 पास कर दी। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्यू यार्ड्स अब आगे खड़ी हो चुकी थी ना आकर सिक्योरिटी चेक पर। तो यहाँ से पता चलता है कि उसने अपनी मदर को किस तरह से बाय किया जब वो एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी। और इसके वर्ड मीनिंग्स ये रहे, व्हेन लुकिंग पेल एंड वीक। व्हेन लुकिंग पेल एंड वीक मतलब जब उसने देखा तो वो बिल्कुल पीले पड़े हुए थे, वीक महसूस हो रहा था। व्हेन का मतलब ये हो गया। पेल हल्के पीले रंग का, बिल्कुल मतलब जैसे खून की कमी हो जाना, और जो लोग होते हैं उन वो ऐसे ही दिखते हैं, उनका जो स्किन होती है उसमें काफ़ी सारा रिंकल्स बढ़ जाते हैं। थर्ड एज पीड़ा मतलब दर्द, जो चाइल्डहुड जो उसका फेयर था उसके बारे में डिस्कस करती है। और अब ये जो स्टोरी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं किसके ऊपर बेस्ड थी ये। वैसे तो एक मदर और एक डॉटर का जो रिलेशन है, और अगर कोई बच्चा अपनी मदर को खो देता है या उसको खो देने का डर जो होता है, ये स्टोरी उसके ऊपर थी। तो अब हम यहाँ से भी देखते हैं कि इन लाइन्स में हमें क्या पता चलता है। इन दिस पोएम द पोइटेस रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें जो पोएम में जो पोइट का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उन्होंने वो शेयर किया है। थ्रू शी ब्रिंग्स आउट अ कम पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और वो ये भी बताती है कि जो हमारी पॉइंट है कि जैसे कि एक ह्यूमन का रिलेशनशिप होता है, चाहे वो अपनी मदर फादर किसी के साथ भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है ना मदर से, तो बहुत ज़्यादा ही। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। हम कई बार किसी के लिए सिंपैथी फील करते हैं, दया की भावना जो है फील करते हैं, पर हम क्या होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में, अपनी जो फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं। अच्छी तरह से हम उस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, अपनी फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा जो पोएम थी माई मदर एट 66, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई हो। और जो नेक्स्ट इसकी जो वीडियो होगा जो पार्ट होगा वो जो पोएम के लिटरेसी डिवाइसेस होते हैं उसके ऊपर होगा। कौन कौन से लिटरेसी डिवाइसेस यूज़ किए गए, मेजर फीचर्स पढ़ेंगे हम उसके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।